ऐसे शौनक इत्यादि ऋषि श्रोता के रूप में हैं और वक्ता के रूप में सूत जी महाराज हैं। कुशल उसको कहा जाता है जो अपने कार्य का निष्पादन करने में दक्ष हो, उसको कुशल कहते हैं। अर्थात जिनका श्रवण सार्थक हो, जिनकी क्रिया सार्थक हो, जिनका दर्शन सार्थक हो, उसको कुशल कहा गया है ना। आप मकान बनाते हैं तो क्या कहते हैं? कुशल कारीगर को लाभ है उससे मकान बनाए। क्यों? क्योंकि मकान का निर्माण कुशल कारीगर से करेंगे तो ठीक करेगा, अकुशल होगा तो टेढ़ी मेढ़ी दीवार कर देगा। तो यहाँ कुशल जो शौनक इत्यादि ऋषि हैं, उस कुशलता का अर्थ क्या है? जिसका श्रवण कर रहे हैं उसी का चिंतन भी करते हैं, और जिसका चिंतन कर रहे हैं उसी का हमेशा ध्यान करते हुए और जीवन को यापन कर रहे हैं। अब यहाँ विराजमान जितने भी जन हैं, अब वो कुशल है कि नहीं है, ये तो अपने अपने भावों को टटोल करके पता लगेगा कि हमको भैंस की चिंता तो नहीं है कभी चारा डालना जाए, किसी को ऐसी चिंता तो नहीं है अभी दुकान बंद करके आए तो दुकान खोलनी हो, किसी को चिंता होगी कि साहब भोजन बनाना है इत्यादि। ऐसी चिंताएं जो कुशल होता है, जो श्रोता कुशल होता है, उसको नहीं होती। इसीलिए कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। कथामृत के श्रवण में जो कुशल है, ऐसे शौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा। क्या कहा? शौनक जी कहते हैं, हे भगवन, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक इत्यादि ऋषियों ने कहा, भगवान अज्ञानांधकार को निवृत्त करने के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। संसार के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन किसी के जीवन के अंधकार को, अज्ञान का अंधकार आच्छादित हो तो उसके जीवन में ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। वहां जो सूर्य का प्रकाश है वह जीवन के अंधकार को दूर नहीं कर सकता, वहां तो ज्ञान का प्रकाश चाहिए। और ऐसे ज्ञान स्वरूप आप स्वयं साक्षात सूत के रूप में विराजमान हैं। इसीलिए आपके मुख से निश्चित भगवत कथा, और भगवत कथा क्योंकि शौनक जी कोई ऐसा नहीं है कि आज ही कार्यक्रम हुआ और आज ही श्रोता बने हैं, उनका जीवन ही कथामय है। जिसका जीवन कथामय है तो कुछ अच्छा, उससे भी अच्छा कुछ सुनना चाहता है। घर में भी माता पिता बाबा दादी एक ही कहानी को अगर नाती पोता को प्रतिदिन सुनाए तो नाती पोता भी कह देता है, बाबा ऐसा करो कोई दूसरी कहानी हो तो सुनाइए, अथवा जो सुने हैं तो उससे आगे की सुनाइए। तो ऐसी शौनक इत्यादि की इच्छा क्या है? सत्संग तो उनका जीवन है, सत्संग तो करते ही रहते हैं, लेकिन कथा सारम, कथा का सार मेरे लिए कहिए। कथा का सार का अर्थ क्या है? जैसे दूध होता है, दूध का सार क्या है? दूध को जमा करके और उसमें से मक्खन निकाल लिया बिलो करके, तो दूध का सार क्या है? मक्खन। अब मक्खन में भी एक सार छुपा हुआ है, घृत। तो उस मक्खन को गर्म किया तो उसमें से मक्खन का सार घृत प्राप्त होता है। ऐसे ही कथा का सार क्या है? कथा का सार है
जिसकी कथा है उसके श्रवण में प्रीति, उसके गुण में प्रीति, उसकी क्रिया में प्रीति, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा सर्वतो भावेन हमारा प्रेमास्पद वही हो जाए, वही कथा का सार है? कभी कभी कोई घर में आप कार्य करें तो अगर उसमें मन का योग नहीं है, शरीर का योग नहीं है, क्रिया का योग नहीं है, तीनों का अगर योग ऐक्य को नहीं है तो फिर वह वस्तु घर में भोजन बनाती है माता। जब मन कभी चंचलित होता है तो क्या डाल दिया सब्जी में, हल्दी डाली दिखती है भाई, धनिया डाला दिखेगा, लेकिन नमक कैसे दिखेगा? तो मन का उसमें प्राबल्य न होने के कारण अब बोले ध्यान नहीं नमक डाला कि नहीं डाला, तो उसका कारण क्या है? या तो चखिए, और चखिए तो झूठा हो जाए, तो क्या करें? इसका तात्पर्य है कि क्रिया तो थी, शरीर तो विद्यमान था, लेकिन वहां मन नहीं था, और मन न होने पर करते हुए भी उसका स्मरण नहीं रहा। इसलिए शास्त्र कहते हैं मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में ऐक्य हो तो जिसका श्रवण कर रहे हैं, जिसको श्रवण कर रहे हैं, उसके प्रति अनुरक्ति हुए बिना नहीं रह सकते, उसके प्रति अनुरक्ति हुए बिना नहीं रह सकती। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं कि सत्संग में जाए तो मनसा वाचा कर्मणा ऐक्य होना चाहिए, तभी वह कथा सार्थक होती है। नहीं तो देखो भाई, कथा भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, परीक्षित जी मुक्त हो गए। गौकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई, धुंधकारी मुक्त हो गया। सूत ने शौनक को सुनाई, शौनक कृतार्थ हो गए। मैत्रेय ने विदुर को सुनाई, विदुर कृतार्थ हो गए। लेकिन आज समाज में, संसार में कितनी कथाएं हो रही हैं, लेकिन कथा असर समाज पर हो तो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा भी नहीं कह सकते, हो तो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कहें तो हमारे पीछे जाने कितने लोग लगे हुए हैं। हमारे पीछे, हमारा मतलब हम हिंदुओं के पीछे कितने लोग लगे हुए हैं। कोई क्रिश्चियन बनाने के लिए उद्यत है, कोई किसी और मजहब में ले जाने के लिए है। हमारे पीछे सब मिशनरियां लगी हुई हैं। हिंदुओं को बांटने के लिए सब तत्पर हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हमको बांटने के लिए। हम तो दो आंख से देख रहे हैं, लेकिन वो हमको 1000 आंख से लगे हुए हैं, हमको भेद डाल के बांटने के लिए। अगर कदाचित कथा का प्रभाव न होता तो आज ये जनसंख्या आप सबों के रूप में न दिखाई देती। इसका मतलब कथा का प्रभाव तो है, कथा का प्रभाव तो है, लेकिन जिसका प्रभाव भौतिक जगत में है, यही प्रभाव आध्यात्मिक जगत में अगर हो जाए, ऊर्ध्वलोक में हो जाए, तो इस कथा का सर्वतोभावेन प्रभाव हमारे जीवन में होगा। इसलिए मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से हमारा ऐक्य जब होगा, और नहीं तो होता क्या है, हाँ जैसे बताया ना, सब्जी में नमक डाला कि नहीं डाला पता नहीं, दोबारा डाल दे तो सब्जी का स्वाद खत्म, और नहीं डाले तो भी स्वाद नहीं, है ना। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान होकर के कथा का रसास्वादन करिए। शौनक जी ने जो पूछा है सूत जी महाराज, सूत जी ने क्या कहा? कथा का सार। अब शौनकों इत्यादि ऋषियों की इच्छा है, तो शौनक जी ने और भी कहा वो कथा का सार कैसा होना चाहिए? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। कथा का फल क्या है?
भक्ति, इसका फल क्या है, कैसे जाने कि हमने हमारे ऊपर कथा का असर हुआ? तो उसके फल का, उसकी परीक्षा क्या है, उसका टेस्ट क्या है? जिस कथा से भक्ति, जिस कथा से ज्ञान और जिस कथा के फलस्वरूप वैराग्य उत्पन्न हो जाए, वही कथा सार्थक है। भक्ति किसकी? संसार में आप जाएंगे तो वहां प्रेम उत्पन्न कराने वाले बहुत से साधन मिलेंगे, लेकिन वह प्रेम संसार में भटकाने वाला है। क्योंकि संसार में क्या कहा गया? भव क्या है? भव रोग है ना? कहते हैं ना भव रोग। भव क्या है? भव रोग है। और उस रोग से निवृत्त होने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए औषधि की आवश्यकता है। तो औषधि क्या है? सत्संग, भगवत चर्चा, भगवत नाम। उस भव से, रोग से निवृत्त करने के लिए औषधि है। इसलिए सत्संग करेंगे तो क्या होगा? भक्ति उत्पन्न होगी। भक्ति क्या है? भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति समर्पण। जब समर्पण होगा तो ये नहीं होगा मैंने ये किया, मैं भाव विगलित हो जाता है। हाँ, तो क्या होता है? अभी चर्चा की समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि माने मैं और समष्टि माने पूरा जगत अर्थात परमात्मा। तो जब व्यष्टि भाव विगलित हो जाए और समष्टि भाव जागृत हो जाए तो वही प्रेम है। तो भगवत कथा से उत्पन्न होने वाला जो प्रेम है वो भेद नहीं, अभेद उस परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। संसार में जो किसी के, मान लीजिए किसी पर आप संसार की वस्तु पर किसी पर रीझ जाइए, किसी को प्रेमास्पद मान लीजिए, वस्तु अथवा व्यक्ति, वो क्या है? भेद देने वाली है। क्योंकि संसार है ही भव। भव क्या है? रोग है। यहाँ से प्राप्त होने वाली जो भी वस्तुएं हैं वो रोग ही होंगी। निरोगी तो केवल भगवान नाम है, भगवान का गुण है और भगवान की कथा है। दूसरा क्या है? ज्ञान। ज्ञान किसका होना चाहिए? संसार का भी ज्ञान फायदा देता है, ऐसा नहीं। संसार का भी ज्ञान फायदा देता है। कैसे? अगर उसको हम निषेध मुख से माने तो। एक होती है विधि मुख और एक होता है निषेध मुख, है ना? विधि मुख क्या है? विधि क्या है? आप किसी कोई तार बिजली का है, उस तार को आप छू लीजिए तो मिस्त्री क्या कहेगा? भैया ना, खाली हाथ नंगे पैर तार को मत छूइए। ये क्या है? निषेध मुख। अगर छू लेंगे तो क्या होगा? छू लेंगे तो करंट लगेगा। इसलिए वहां निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको नंगे तार को, बिजली के करंट को नहीं छूना है। तो विधि मुख और निषेध मुख। तो ज्ञान किसका होना चाहिए? ज्ञान इस भव रोग का हो जिससे कि हम उसमें न फंस और इस संसार से, इस भव से वैराग्य हो। और वह वैराग्य कहाँ जा करके? भगवत नाम में, भगवत रूप में, भगवत गुणानुवाद में वह राग उत्पन्न हो जाए। संसार से वैराग्य होकर के भगवत स्वरूप में राग उत्पन्न हो, तो यही जीवन की सार्थकता है। इसलिए शौनक इत्यादि कहते हैं भगवान उस कथा से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो, ऐसी कथा का सार मेरे लिए कहिए। श्रेयसां यद भव श्रेयः पावनानां च पावनम्। श्रेयसां यद भव श्रेयः। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ किए बिना नहीं रहता। हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता ही है।
लेकिन शास्त्र ने कुछ कर्मों की प्रशंसा की है और कुछ कर्मों की निंदा की है। जिस कर्म से बंधन हो उसकी निंदा की गई है और जिस कर्म से बंधन से मुक्ति हो उसकी प्रशंसा की गई है। अंततोगत्वा जो बंधन में हेतु है, इन कार्यों का हमको निषेध करना चाहिए। इसलिए श्रेयसाम यदि भवश्रेय, बिना कुछ किए हम रह नहीं सकते, तो निरर्थक कर्म की अपेक्षा सार्थक कर्म कर लो, है ना। निरर्थक कर्म की अपेक्षा सार्थक कर्म कर लो। इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, निरर्थक कर्म क्या है और सार्थक कर्म क्या है? ऐसी कौन माता है जो अपने घर में भोजन नहीं बनाती? लगभग यथा अवसर यथा काल सभी बनाते हैं। ऐसी कौन सी माता बहन है जो और भाई है जो अपने घर में स्नान नहीं करते? अरे एक आध दिन छोड़ देते होंगे, एक दिन छोड़ के कर लेते होंगे, यही तो होगा, लेकिन करते तो होंगे। सार्थक कर्म कौन सा है और निरर्थक कर्म कौन सा है? हर व्यक्ति अपने घर में स्नान करता है। क्यों साहब, क्यों स्नान करता है? हम स्नान इसलिए करते हैं कि भैया शरीर से दुर्गंधी ना आवे, है ना, शरीर में दुर्गंधी ना आवे, इसलिए हम स्नान करते हैं। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, लेकिन अगर शरीर की दुर्गंधी को मिटाने के लिए ही स्नान किया जाए तो उस स्नान की सार्थकता नहीं सिद्ध होती, वो निरर्थक कर्म। सार्थकता क्या सिद्ध होगी? शरीर की दुर्गंधी को मिटाने के लिए स्नान नहीं, अपितु ये सोच करके स्नान करना चाहिए कि हम स्नान करेंगे तो हम शुद्ध होंगे और शुद्ध होंगे तो भगवान को स्नान कराने की पात्रता मुझ में आएगी, है ना। हाँ, शास्त्र कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत, शुद्ध होकर के देव होकर के देवताओं की आराधना करनी चाहिए। तो स्नान किस लिए हमने किया? भगवान को स्नान कराने के लिए हमने स्नान किया। तो ये स्नान कौन सा हो गया? सार्थक कर्म हो गया। अर्थात ये जो स्नान कर्म है ये आपके अक्षरों में, आपके गुणों में, आपके जीवन में ये लिखा जाएगा कि फलाने ने स्नान किया। अच्छा, फल क्या मिला? एक ने उसलिए भी स्नान किया कि शरीर की दुर्गंधी हट जाए। तो जिसने भगवत स्मरण के लिए, भगवत आराधन के लिए स्नान किया, दुर्गंधी तो उसकी भी हटेगी कि नहीं? लेकिन उसका स्नान करना भजन हो गया, श्रेय श्रेयसाम यद भवश्रेयः, उसका वह स्नान करना सार्थक हो गया। क्यों? क्योंकि उसने भगवत स्मरण के लिए, भगवत आराधन के लिए स्नान किया। फल तो दोनों को वही हुआ, लेकिन एक फल से, एक की शरीर की दुर्गंधी तो गई, लेकिन स्नान सार्थक कर्म नहीं हो पाया, निरर्थक कर्म रहा। दूसरा, घर में माता बहनें भोजन तो बनाती हैं, है ना, लेकिन किस लिए बनाती हैं? बोले स्वामी जी ऑफिस जाएंगे, बच्चा स्कूल जाएगा तो भोजन बनाना है ना। तो अब स्वामी के लिए बनाए चाहे बच्चे के लिए बनाए, पाया ये निरर्थक कर्म हुआ, इस कर्म से साधना नहीं हुई। यदि वही कर्म करना है तो केवल इतनी सोच भर बदल लो कि ये कर्म हमको भोजन बनाना है तो स्वामी के लिए नहीं, उस जगत के स्वामी के लिए बनाना है जो लड्डू गोपाल रामकृष्ण के रूप में घर में विराजमान है। हम बाल भोग बनाए तो तुम्हें निवेदित भोजन कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाया, अब उसमें बच्चा भी पाए, बूढ़ा भी पाए, स्वामी भी पाए। क्या अंतर है? कर्म वही किया, अलग से कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, न इतना सा नमक ज्यादा डालना है, न उसमें कुछ मिलाना, न कुछ घटाना। कर्म एक ही है, लेकिन केवल भाव पूर्ण अगर किया जाए, सोच के किया जाए तो वही कर्म सार्थक है और वही कर्म निरर्थक है।
सोच क्या है? सोच ये है कि हमने भोजन बनाया, भगवान के लिए भोजन बनाया है, भगवान को भोग लगाया। अच्छा, भगवान पाएंगे? पाएंगे? 4 रोटी आप लगाइए, 4 में से इतनी सी भी कम नहीं होगी, इतनी सी भी। ये नहीं है कि 1 खा जाएंगे तो 3 होएंगे, 3 में घर का कैसे काम चलेगा? गरीबी है साहब, हम 1 रोटी कम हो गई तो पोषण कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 4 की 4 आपको मिलेंगे, लेकिन इतना भाव अगर जागृत हो गया कि तुम्हें निवेदित भोजन करें, तो वो जो कर्म है आपका वो निरर्थक न होकर के सार्थक हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि भगवान को पाना ही नहीं है, 4 की 4 वापस ही आनी है, तो भैया क्यों लगाए? भोग ही क्यों लगाए? पा रहे हैं वैसे चलने दो। ये कृतज्ञता है, इसका नाम क्या है? कृतज्ञता। क्यों? क्योंकि रोटी आपने बनाई है ना, अन्न आपने उपजाया है, लेकिन पृथ्वी आपने बनाई है क्या? जल को आपने बोर करके निकाला है, बर्तन में भर के रखा है, लेकिन क्या जल को बनाने वाले आप हैं? वायु को आप पंखे के द्वारा, एसी के द्वारा आप ले सकते हैं, लेकिन वायु के निर्माता क्या आप हैं? तेज को आप अपने शरीर के द्वारा, रश्मियों के द्वारा ले सकते हैं, लेकिन क्या उस तेज के निर्माता आप हैं? जिस आकाश की छत्र छाया में हम आप जीवन यापन करते हैं, क्या उस आकाश के निर्माता हम हैं? जब हम नहीं हैं, तो इन सब का उपयोग करने का भी अधिकार हमको नहीं। अगर है तो जिसने ये बनाए हैं उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। है जिसने इनको बनाया है और उनका हम उपयोग कर रहे हैं, तो उस किसके ऊपर? जिसने इन 5 को बनाया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। इसलिए तुम्हें निवेदित भोजन कर रहे हैं, भगवान को भोजन करा के भोग लगा करके पाना चाहिए, चाहे वह पाए अथवा न पाए। पाते तो है ही नहीं, क्योंकि शास्त्र ने कहा घ्राण भक्षा ही देवाहा, देवता घ्राण के भक्षण करते हैं। घ्राण माने सुगंधी, सुगंधी का आघ्राण करते हैं, नासिका के द्वारा भोग लगाते हैं। स्थूल भोग नहीं होते। स्थूल भोग का मतलब समझे? 4 रोटी आई, हमने देखते देखते चट कर ली, वो 4 बाद में दिखती नहीं है, अदृश्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पेट में चली गई। तो ये तो हो गए हम स्थूल भोग। और देवता कौन होते हैं? देवता होते हैं घ्राण भक्षा ही देवाः, केवल आघ्राण सुगंधी का घ्राण करते हैं। इसलिए हाँ, माताओं को चाहिए प्रसाद बनाते समय सूंघ लेना। सूंघने से भी भोजन अशुद्ध हो जाता है, सूंघने से भी अशुद्ध हो जाता है। अच्छा, देवता लोग और उठा करके पाते तो नहीं, केवल घ्राण का भक्षण करते हैं। वैसे हम मान लेते हैं भगवान का भोग लग गया, अब भाई इसको भगवान का प्रसाद है, सब लोग बांट लो, इसका मतलब भोग लगा। तो हमने अगर उसको सूंघ लिया तो सबसे पहला भोग तो हमने लगा दिया। अब देवताओं के भोग के लायक वो वस्तु नहीं है, इसलिए कैसे भी सही। लेकिन हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, बुरा न मानो, होली है क्या, दूध उबला और दूध जब ऐसा हुआ कि वो बाहर को जाने लगा तो मुंह से फूंक दिया। वो दूध देवताओं के अर्थात श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों के, आदर्श पुरुषों के योग्य वह नहीं रहता है ना। क्योंकि मुख से निश्चित जो हवा है वो कैसी है? मुख से निश्चित है। उत्पत्ति स्थान होने के कारण वह अशुद्ध हो जाता है। फिर भी कुछ भी करिए, कुछ न कुछ तो अंश चला ही जाता है। इसलिए हमारे यहाँ बड़े पुराने लोग जो होते थे ना, गांवों में आग वाग जलाते हैं तो उस आग जलाते समय वो ऐसा हाथ लगा करके फूंकते थे, माने उपादान कोई न कोई होना। क्योंकि अग्नि
वो अशुद्ध न हो जाए, इसलिए उसको फूंकने के लिए हमारे यहाँ फूंकनी रखते हैं गाँव में। तो पुराने लोग हाथ लगा करके अग्नि को प्रज्वलित करते थे, ताकि मुख से जो निकला हुआ कण वह अग्नि को दूषित न करे। इसलिए चाहे दूध हो, बहुत से लोग क्या करते हैं, चाय बनाई, चाय चीनी डाली और चीनी में, दूध में, सब्जी में, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इससे वो जो उसका जो भोज्य सामग्री है वो दूषित हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, अर्थात देवताओं के, श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों के, संत महापुरुषों के योग्य वह वस्तु नहीं रहती। इसलिए जैसा है विश्वास के साथ भगवान का भोग लगाएं, उसके बाद नमक और मिर्ची चेक करनी चाहिए। तो जो हमने प्रसाद बनाया उसका हमने पहले भोग लगाया। अच्छा, एक वह माँ है जिसने अपने बेटे के लिए, अपने स्वामी के लिए ही मात्र भोजन बनाया, और एक वह है जिसने भगवान को लक्ष्य करके भोजन बनाया। अंतर दोनों का क्या हुआ? केवल वह भौतिकवादी अपने स्वामी पेट पर्यंत तक सीमित हो गया, और जिसने भगवान के लिए बनाया वो विश्व की माता हो गई। हाँ, उसने पूरे जगत के नियंता भगवान के लिए भोजन कर बनाया। भगवान तो पाएंगे नहीं, पति पत्नी पुत्र का तो पेट भरेगा ही, लेकिन वह कर्म भगवान का भजन हो गया, सार्थक कर्म हो गया, और जो स्वयं के लिए बनाया वो निरर्थक कर्म रहा, पेट और पर्यंत तक सीमित हो गया। इसलिए भगवान के सामने बैठ करके धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य इत्यादि यही अर्चना नहीं है, ये भी है, लेकिन यही नहीं। भगवान की आराधना के लिए बहुत से साधन हैं। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो भगवान कभी कहते हैं कि सबको छोड़ करके आप हमारे ही शरण बैठ जाओ, सबका त्याग कर दो, ऐसा नहीं। केवल सोच बदलिए, क्रिया नहीं। अगर हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे डाकुओं का वर्णन है पुराणों में, जिनका नाम लेकर के आप घर से गंतव्य की ओर चले जाइए, सभी विघ्न शांत हो जाते हैं। डाकुओं का एक कायप नाम का डाकू था, पुराणों में वर्णन है उसका, नंबर 1 का डाकू। आज फलश्रुति क्या है? अगर आप यात्रा में चलते समय कायव्य का नाम लेकर के चलिए, यात्रा के निर्विघ्न यात्रा होती, विघ्न शांत हो जाएगा। बोले डाकू का भी नाम क्यों? क्योंकि उसका कर्म सार्थक कर्म था। वह क्या करता था? वह जो डकैती करता था वो अपने पेट पालने के लिए नहीं, अच्छे अच्छे जो धनाढ्य लोग होते हैं उनके यहाँ वह चोरी करता था, और जो बेचारे निर्धन हैं, जो भूख प्यास से तड़प रहे हैं, उनको जाकर के वह सामग्री दे देता था। ऐसे उस कायक डाकू का भी नाम है। उसके नाम से निर्विघ्न यात्रा होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा कर्म सार्थक कर्म होना चाहिए। भोजन भी बनाए तो उसका सार्थक क्या है जीवन का? भगवान के निवेदन करने के लिए तुम्हें निवेदित भोजन कर रही है। अच्छा, स्नान करना सार्थक हुआ, भोजन करना बनाना सार्थक हुआ। अब सोए बिना तो देखो भाई कोई नहीं रहता, सोना भी सबको है। किस लिए हम सोते हैं? शरीर की थकान मिटाने के लिए, है ना। अगर न सोए तो क्या होगा? कोई न कोई विक्षिप्त होगा। किसी को अगर नींद नहीं आए तो क्या होता है? धीरे धीरे वह पागल हो जाता है। तो निद्रा क्या है? विक्षिप्तता को दूर करने के लिए, अर्थात शरीर की थकान को दूर करने के लिए निद्रा आवश्यक है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में निद्रा को क्या कहा गया? अगर हम में शक्ति है, निद्रा समाधि स्थिति ही, उस निद्रा को समाधि बना लो, निद्रा को सार्थक कर लो। कैसे होगा? मान लीजिए अगर हम 6 ही घंटे सोते हैं, और 6 घंटे सोने के बाद भी हम उठे तो क्या मिला? ऐसा नहीं लगता 6 घंटा हमने व्यर्थ कमा दिया?
6 घंटा केवल 6 घंटा ही नहीं, अपने जीवन का 1/4 भाग हमने गंवा दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं देखो भाई, निद्रा तो सबको लेनी है, लेकिन उस निद्रा को सार्थक करने का विधान भी शास्त्र में है। क्या है? सोते समय बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनको नींद नहीं आती तो वो गोली लेते हैं नींद की। और शास्त्र में गोली क्या है? अगर किसी को नींद ना आती हो तो दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो। और एक जीवन का अपने का एक अभ्यास बना लीजिए गोली लेने का, कि इस गोली जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम निद्रा हमको नहीं आएगी। वो गोली क्या है? भगवत नाम की, भगवान के नाम की गोली। जो भी आपके इष्ट देव हो, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, जो भी हो, अगर कृष्ण है तो कृष्ण कृष्ण, राम है तो राम राम, शिव है तो शिव शिव, जो भी है, भगवती है, कोई भी, अपने आराध्य का नाम लेते 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 सो जाइए। यही वह गोली है। ऐसा अभ्यास करने कैसे होगा? ऐसा अभ्यास करिए कि जब तक वो नाम रूपी गोली न लें तब तक नींद नहीं आएगी। ऐसा अभ्यास करिए। तो किसी भी क्रिया को करने से शास्त्र कहते हैं 41 दिनों में उस कार्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो नाम लेते लेते 41 दिनों तक इस साधना को करिए कि नाम लेते ही हमको, लेने पर ही हमको सोना है, उससे पहले नहीं। तो अंत क्या होगा कि जब प्रातः काल आप उठेंगे तो उसी नाम को लेते हुए ही हमारी निद्रा खुलेगी। और जिस नाम को लेकर के सोए थे उसी नाम को लेकर के जब हम जगेंगे तो 6 घंटे भी हम सोए तो 6 घंटे हमने क्या किया? व्यर्थ नहीं गमाया। अर्थात 6 घंटे हमारे भजन में व्यतीत हुए। क्योंकि आप समस्तीपुर स्टेशन पर जा करके, आपका रिजर्वेशन है, आप अपनी सीट पर सो जाइए। होगा क्या? अगर ट्रेन में आप सो गए तो आपके सो जाने पर ट्रेन तो नहीं रुकेगी, वो अपने समय पर चलेगी, जहां जाना है वहां जाएगी। वैसे ही जो हमारा आपका शरीर है, ये जो भगवान का आपने नाम लिया वह नाम निद्रा में प्रवेश करेगा। और निद्रा में जब प्रवेश करेगा तो 6 घंटे बाद जब आप उठेंगे, निद्रा पकती है कि नहीं? पकती है ना। अगर आपको प्रतिदिन 5 बजे सुबह उठने की आदत है और कोई आपको 3:30 बजे जगा दे तो कहते हैं ना, अरे कच्ची नींद जगा दी, इसका मतलब पकती है। और पकती है तो क्या पकती है? तो वह जो भगवान का नाम है, वो नाम जैसे ही निद्रा में प्रवेश करेगा तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सोने के पश्चात भी वह आपका निद्रा समाधि स्थिति है, वह निद्रा भजन हो जाएगी, व्यर्थ का समय नहीं। इसलिए शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को श्रेयसाम यद भव श्रेय पावना नाम च पावनम, अपने प्रत्येक कर्म को श्रेयस्कर बनाइए, सार्थक बनाइए। निरर्थक कर्मों को करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए शौनक जी महाराज कहते हैं, सार्थक कौन है जीवन? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सार्थक कर्म है भगवत प्राप्ति, भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत आराधन। इसके बिना जो जीवन है वह निरर्थक है। शौनक जी महाराज कहते हैं, शाश्वत साधनम, परम साधन क्या है? भगवान का स्मरण जिससे होता रहे। अधुना अद्यैव वदामि, हमारे लिए कहिए ऐसा कौन सा साधन है? चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदा प्रिय क्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऐसा जो साधन है वो गुरु के आश्रय से प्राप्त होता है, जिसको हम दीक्षा कहते हैं, जिसको हम गुरु मंत्र कहते हैं, जिसको हम गुरुवाणी कहते हैं। ऐसे गुरु के द्वारा भगवत नाम स्मरण करके
और उसी नाम का स्मरण हमको जीवन भर करते रहना चाहिए। देखिए, मंत्र कब होता है? सामान्य अक्षर तो सब जगह लिखे मिल जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वह शब्द है, मंत्र नहीं। मंत्र तब होता है जब वह गुरु के द्वारा प्राप्त हो, तब वह मंत्र तारक हो जाता है। और ऐसे नाम तो कोई नया निर्माण थोड़ा न करते हैं नाम। इसीलिए प्रियच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को भी जो दुर्लभ है, उस साधन के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा उस परम पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? गुरु के मुख से निश्चित मंत्र के द्वारा। इसलिए देखो, हमारे यहाँ भाई गुरु का इसीलिए महत्व कहा गया है। मंत्र शब्द के रूप में तो पुस्तकों में लिखे मिल जाएंगे, लेकिन वह मंत्र नहीं होगा। मंत्र तब होगा जब गुरु के मुख से हमको मिलेगा, तब वह मंत्र हमारा तारक होगा। इसलिए गुरु का महत्व है। हमारे यहाँ कहते हैं भाई, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। कैसे है? अगर गुरु अपने में ये मान ले कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, तो गुरु नरक का दरवाजा अपने लिए खोल रहा है ना? गुरु अपने को इस श्लोक के माध्यम से कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, अगर ये श्लोक का अर्थ गुरु अपने ऊपर ढाल ले कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही विष्णु हूं, तो गुरु अपने लिए नरक का दरवाजा खोलेगा, जाएगा ही। लेकिन शिष्य के लिए गुरु ब्रह्मा है, शिष्य के लिए गुरु विष्णु है, शिष्य के लिए गुरु शिव है। क्यों है? इसलिए है। ब्रह्मा का कार्य क्या है? ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि उत्पादन करना। तो गुरु का कार्य क्या है? शिष्य के अंदर सद्विचारों की सृष्टि को उत्पन्न करना। विष्णु का कार्य क्या है? पोषण करना। तो गुरु का कार्य क्या है? जो सद्विचार हैं उनको उत्तर वृद्धि को करना, सत्संग के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, समय समय पर अपने प्रबोधन के द्वारा उस शिष्य के अंदर वह ज्ञान उद्दीप्त होता रहे। यही कार्य, इसलिए शिष्य के लिए वह गुरु विष्णु रूप है। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। शिष्य के लिए वह गुरु क्या है? महेश्वर, शिव है। शिव का कार्य क्या है? संहार करना। अर्थात गुरु का कार्य है शिष्य के अंदर कोई भी दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुष्प्रवृत्ति अगर है तो गुरु के वाक्य के द्वारा, वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वह शिष्य अपना शोधन करे, दुष्प्रवृत्ति को नष्ट करे। इसीलिए वह गुरु शिववत है, शिवतुल्य है, शिव स्वरूप। और गुरु साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म रूप क्या है? उसी ब्रह्म का रूप कोई राम के रूप में अवतीर्ण होता है, वही ब्रह्म कोई कृष्ण रूप में अवतीर्ण होता है, वही ब्रह्म कोई शिव के रूप में अर्थात अन्य रूपों में अवतीर्ण होता है। और जो नहीं अवतीर्ण होता है अर्थात जो अप्रकट ब्रह्म है, उसी की उपासना। अप्रकट क्या है? एक कोई तत्व है जो राम के रूप में अवतीर्ण हुआ, एक तत्व है कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुआ। वह कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? व्यापक परमात्मा का नाम ही ब्रह्म है। और जब वह व्यापक परमात्मा किसी एक रूप में प्रकट होता है, उसी का नाम रामकृष्ण इत्यादि है। हाँ, जैसे बिजली, बिजली क्या है? व्यापक है, सर्वत्र है। लेकिन वही बिजली जब किसी बल्ब के माध्यम से प्रकाशित होती है तो उसका नाम बल्ब होता है।
वह किसी पंखे यंत्र के द्वारा हवा के रूप में अवतीर्ण होती है तो उसका नाम पंखा हो जाता है। विद्युत तो एक ही है, लेकिन अवयवों के द्वारा जो उत्पन्न है तो उनके रूप अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्म इन सबका मौलिक रूप है, लेकिन वही ब्रह्म जब राम के रूप में, वही रूप ब्रह्म कृष्ण के रूप में, वही ब्रह्म शक्ति के रूप में उत्पन्न होता है तो तत्र रूपों में प्रकट हो जाता है। ऐसा जो गुरु है, अर्थात गुरु केवल सामने होने पर ही नहीं, गुरु का स्मरण करने मात्र से भी वह सर्वत्र अपने शिष्य की मनोकामना की पूर्ति के लिए, उसके सद्विचारों की उन्नति के लिए, उसके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए हम गुरु को उस परब्रह्म स्वरूप मानते हैं। लेकिन शिष्य के लिए गुरु भगवान है, शिष्य के लिए गुरु शिव है, शिष्य के लिए गुरु विष्णु है, शिष्य के लिए गुरु शिव है। लेकिन अगर गुरु ही अपने को मान ले कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ, तो शिष्य भले ही स्वर्ग में चला जाए लेकिन गुरु तो नरक में जाए बिना नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए शास्त्र कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े। किसी कवि ने कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद जी को बताए। बेचारा एक कर्तव्य शिष्य जा रहा है, और आजकल के गुरु क्या करते हैं, गुरु भगवान को पिटारी में बंद कर देते हैं और शिष्य से कहते हैं मेरी ही पूजा करो, है ना, भगवान को छोड़ दो, मेरी पूजा करो। तो ऐसा शिष्य भी नरक में जाता है और गुरु भी नरक में जाता है। गुरु का महत्व तभी है, तो शिष्य सामने खड़ा था और जब शिष्य के सामने देखा तो विडंबना हो गई। एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं गोविंद। अब शिष्य के मन में एक विचार आया, क्या करूं, अगर पहले भगवान गोविंद को प्रणाम कर लूं तो गुरुजी नाराज न हो जाए, अगर गुरुजी को प्रणाम करूं तो कहीं गोविंद नाराज न हो जाए, तो करूं क्या। बेचारा इन्हीं कर्तव्यता के कारण चलता आया, लेकिन सामने जैसे ही गुरु आए तो गुरु ने संकेत किया, हाँ? गुरु गोविंद दो खड़े, सोचने लगा काके लागू पाए, लेकिन तब तक गुरु ने संकेत किया मैं नहीं, गोविंद को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो। तो शिष्य ने कहा बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद जी हो। इसलिए हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत कहते हैं, क्या, गलियन गलियन गुरु फिरत हैं हमसे दीक्षा ले। गलियन गलियन गुरु फिरत हैं हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती कुर्ता दे, है ना। हाँ, जब हम आपके घर आए, हाँ, आपके घर आएंगे तो क्या क्या खिलाओगे, आप हमारे घर आओगे तो क्या क्या लाओगे। जिस गुरु की ऐसी प्रवृत्ति है वो गुरु कभी शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता है। एक भगवान का भजन और शेष 7 बजे तक चले। देखो भाई, हमारी कथा ऐसे ही है, चल गई। हाँ, तो फिर समय की सीमा नहीं है, लेकिन आज हम फिर भी समय पर छोड़ेंगे। एक भगवान का भजन सुनेंगे और उसके बाद सूक्ष्म प्रकाश डालते हुए और आरती करेंगे। लेकिन कल निवेदन यही है आप सबसे कि देखो भाई, 2:45 बजे तक हर हालत में आ जाइए। हमारे मनोज जी ने समय वैसे भी कम रखा है, 3 ही घंटे रखे, और 3 घंटे में अगर आप लेट हुए तो फिर काम नहीं चलेगा। तो बाकी तो देखेंगे, लेकिन आपसे करवत निवेदन है कि 2:45 बजे तक सभी लोग, ऐसा ना हो कि इधर संगीत की आवाज सुनाई दे तब घर से चले, पहले से ही आके बैठ जाइए, भजन का आनंद लीजिए। 3 बजे कथा शुरू, एक भगवान का भजन और उसके बाद आगे बोलिए बाके बिहारी लाल की। अभी आवाज कमाई, थोड़ी और जोर से बोलेंगे, बोलो बाके बिहारी लाल की। अदृश्य हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो पेट में चली जाती है।
तो ये तो हो गए हम स्थूल भोग। और देवता कौन होते हैं? देवता होते हैं घ्राण भक्षा ही देवाः, केवल आघ्राण सुगंधी का ग्रहण करते हैं। इसलिए हाँ, माताओं को चाहिए प्रसाद बनाते समय हाँ सूंघ लेना। सूंघने से भी भोजन अशुद्ध हो जाता है, सूंघने से भी अशुद्ध हो जाता है। अच्छा, देवता लोग और उठा करके पाते तो नहीं, केवल घ्राण का भक्षण करते हैं। वैसे हम मान लेते हैं भगवान का भोग लग गया, अब भाई इसको भगवान का प्रसाद है, सब लोग बांट लो, इसका मतलब भोग लगा। तो हमने अगर उसको सूंघ लिया तो सबसे पहला भोग तो हमने लगा दिया। अब देवताओं के भोग के लायक वो वस्तु नहीं है, इसलिए कैसे भी सही। लेकिन हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, अब बुरा न मानो, हाँ होली है, क्या दूध उबला और दूध जब ऐसा हुआ कि वो बाहर को जाने लगा तो मुंह से फूंक दिया। वो दूध देवताओं के अर्थात श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों के, आदर्श पुरुषों के योग्य वह नहीं रहता है ना। क्योंकि मुख से निश्चित जो हवा है वो कैसी है? मुख से निश्चित है। उत्पत्ति स्थान होने के कारण वह अशुद्ध हो जाता है। फिर भी कुछ भी करिए, कुछ न कुछ तो अंश चला ही जाता है। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ बड़े पुराने लोग जो होते थे ना, गांवों में आग वाग जलाते हैं तो उस आग जलाते समय वो ऐसा हाथ लगा करके फूंकते थे, माने उपादान कोई न कोई होना, क्योंकि अग्नि को अशुद्ध न हो जाए, इसलिए उसको फूंकने के लिए हमारे यहाँ फूंकनी रखते हैं गांवों में। तो पुराने लोग हाथ लगा करके अग्नि को प्रज्वलित करते थे, ताकि मुख से जो निकला हुआ कण वह अग्नि को दूषित न करे। इसलिए चाहे दूध हो, बहुत से लोग क्या करते हैं, चाय बनाई, चाहे चीनी डाली और चीनी में, दूध में, सब्जी में, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इससे वो जो उसका जो भोज्य सामग्री है वो दूषित हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, अर्थात देवताओं के, श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों के, संत महापुरुषों के योग्य वह वस्तु नहीं रहती। इसलिए जैसा है विश्वास के साथ भगवान का भोग लगाएं, उसके बाद नमक और मिर्ची चेक करने चाहिए। तो जो हमने प्रसाद बनाया उसका हमने पहले भोग लगाया। अच्छा, एक वह माँ है जिसने अपने बेटे के लिए, अपने स्वामी के लिए ही मात्र भोजन बनाया, और एक वह है जिसने भगवान को लक्ष्य करके भोजन बनाया। अंतर दोनों का क्या हुआ? केवल वह भौतिकवादी अपने स्वामी पेट पर्यंत तक सीमित हो गया, और जिसने भगवान के लिए बनाया वो विश्व की माता हो गई। हाँ, उसने पूरे जगत के नियंता भगवान के लिए भोजन कर बनाया। भगवान तो पाएंगे नहीं, पति पत्नी पुत्र का तो पेट भरेगा ही, लेकिन वह कर्म भगवान का भजन हो गया, सार्थक कर्म हो गया, और जो स्वयं के लिए बनाया वो निरर्थक कर्म रहा, पेट और परिजन तक सीमित हो गया। इसलिए भगवान के सामने बैठ करके धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य इत्यादि यही अर्चना नहीं है, ये भी है, लेकिन यही नहीं। भगवान की आराधना के लिए बहुत से साधन हैं। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो भगवान कभी कहते हैं कि सबको छोड़ करके आप हमारे ही शरण बैठ जाओ, सबका त्याग कर दो, ऐसा नहीं। केवल सोच बदलिए, क्रिया नहीं। अगर हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे डाकुओं का वर्णन है पुराणों में, जिनका नाम लेकर के आप घर से गंतव्य की ओर चले जाइए, सभी विघ्न शांत हो जाते हैं। डाकुओं का एक कायप नाम का डाकू था, पुराणों में वर्णन है उसका, नंबर 1 का डाकू।
आज फलश्रुति क्या है? अगर आप यात्रा में चलते समय कायव्य 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 का नाम लेकर के चलिए, यात्रा के निर्विघ्न यात्रा होती, विघ्न शांत हो जाएगा। बोले डाकू का भी नाम क्यों? क्योंकि उसका कर्म सार्थक कर्म था। वह क्या करता था? वह जो डकैती करता था वो अपने पेट पालने के लिए नहीं, अच्छे अच्छे जो धनाढ्य लोग होते हैं उनके यहाँ वह चोरी करता था, और जो बेचारे निर्धन हैं, जो भूख प्यास से तड़प रहे हैं, उनको जाकर के वह सामग्री दे देता था। ऐसे उस कायक डाकू का भी नाम है। उसके नाम से निर्विघ्नता, निर्विघ्न यात्रा होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा कर्म सार्थक कर्म होना चाहिए। भोजन भी बनाए तो उसका सार्थक क्या है जीवन का? भगवान के निवेदन करने के लिए तुम्हें निवेदित भोजन कर रही है। अच्छा, स्नान करना सार्थक हुआ, भोजन करना बनाना सार्थक हुआ। अब सोए बिना तो देखो भाई कोई नहीं रहता, सोना भी सबको है। किस लिए हम सोते हैं? शरीर की थकान मिटाने के लिए, है ना। अगर न सोए तो क्या होगा? कोई न कोई विक्षिप्त होगा। किसी को अगर नींद नहीं आए तो क्या होता है? धीरे धीरे वह पागल हो जाता है। तो निद्रा क्या है? विक्षिप्तता को दूर करने के लिए, अर्थात शरीर की थकान को दूर करने के लिए निद्रा आवश्यक है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में निद्रा को क्या कहा गया? अगर हम में शक्ति है, निद्रा समाधि स्थिति ही, उस निद्रा को समाधि बना लो, निद्रा को सार्थक कर लो। कैसे होगा? मान लीजिए अगर हम 6 ही घंटे सोते हैं, हाँ? और 6 घंटे सोने के बाद भी हम उठे तो क्या मिला? ऐसा नहीं लगता 6 घंटा हमने व्यर्थ कमा दिया? 6 घंटा केवल 6 घंटा ही नहीं, अपने जीवन का 1/4 भाग हमने गंवा दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं देखो भाई, निद्रा तो सबको लेनी है, लेकिन उस निद्रा को सार्थक करने का विधान भी शास्त्र में है। क्या है? सोते समय बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनको नींद नहीं आती तो वो गोली लेते हैं नींद की। और शास्त्र में गोली क्या है? अगर किसी को नींद ना आती हो तो दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो। और एक जीवन का अपने का एक अभ्यास बना लीजिए गोली लेने का, कि इस गोली जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम निद्रा हमको नहीं आएगी। वो गोली क्या है? भगवत नाम की, भगवान के नाम की गोली। जो भी आपके इष्ट देव हो, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, जो भी हो, अगर कृष्ण है तो कृष्ण कृष्ण, राम है तो राम राम, शिव है तो शिव शिव, जो भी है, भगवती है, कोई भी, अपने आराध्य का नाम लेते 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 सो जाइए। यही वह गोली है। ऐसा अभ्यास करने कैसे होगा? ऐसा अभ्यास करिए कि जब तक वो नाम रूपी गोली न लें तब तक नींद नहीं आएगी। ऐसा अभ्यास करिए। तो किसी भी क्रिया को करने से शास्त्र कहते हैं 41 दिनों में उस कार्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो नाम लेते लेते 41 दिनों तक इस साधना को करिए कि नाम लेते ही हमको, लेने पर ही हमको सोना, उससे पहले नहीं। तो अंत क्या होगा कि जब प्रातः काल आप उठेंगे तो उसी नाम को लेते हुए ही हमारी निद्रा खुलेगी। और जिस नाम को लेकर के सोए थे उसी नाम को लेकर के जब हम जगेंगे तो 6 घंटे भी हम सोए तो 6 घंटे हमने क्या किया? व्यर्थ नहीं कमाया। अर्थात 6 घंटे हमारे भजन में व्यतीत हुए। क्योंकि आप समस्तीपुर स्टेशन पर जा करके, आपका रिजर्वेशन है, आप अपनी सीट पर सो जाइए। होगा क्या? अगर ट्रेन में आप सो गए तो आपके सो जाने पर ट्रेन तो नहीं रुकेगी, वो अपने समय पर चलेगी, जहाँ जाना है वहां जाएगी। वैसे ही जो हमारा आपका शरीर है ये
जो भगवान का आपने नाम लिया वह नाम निद्रा में प्रवेश करेगा, और निद्रा में जब प्रवेश करेगा तो 6 घंटे बाद जब आप उठेंगे, निद्रा पकती है कि नहीं? पकती है ना। अगर आपको प्रतिदिन 5 बजे सुबह उठने की आदत है और कोई आपको 3:30 बजे जगा दे तो कहते हैं ना, अरे कच्ची नींद जगा दी, इसका मतलब पकती है। और पकती है तो क्या पकती है? तो वह जो भगवान का नाम है, वो नाम जैसे ही निद्रा में प्रवेश करेगा तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सोने के पश्चात भी वह आपका निद्रा समाधि स्थिति है, वह निद्रा भजन हो जाएगी, व्यर्थ का समय नहीं। इसलिए शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को श्रेयसाम यद भव श्रेय पावना नाम च पावनम, अपने प्रत्येक कर्म को श्रेयस्कर बनाइए, सार्थक बनाइए। निरर्थक कर्मों को करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए शौनक जी महाराज कहते हैं, सार्थक कौन है जीवन? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सार्थक कर्म है भगवत प्राप्ति, भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत आराधन। इसके बिना जो जीवन है वह निरर्थक है। शौनक जी महाराज कहते हैं, शाश्वत साधनम, परम साधन क्या है? भगवान का स्मरण जिससे होता रहे। अधुना अद्यैव वदामि, हमारे लिए कहिए ऐसा कौन सा साधन है? चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदा प्रिय क्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऐसा जो साधन है वो गुरु के आश्रय से प्राप्त होता है, जिसको हम दीक्षा कहते हैं, जिसको हम गुरु मंत्र कहते हैं, जिसको हम गुरुवाणी कहते हैं। ऐसे गुरु के द्वारा भगवत नाम स्मरण करके और उसी नाम का स्मरण हमको जीवन भर करते रहना चाहिए। देखिए, मंत्र कब होता है? सामान्य अक्षर तो सब जगह लिखे मिल जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वह शब्द है, मंत्र नहीं। मंत्र तब होता है जब वह गुरु के द्वारा प्राप्त हो, तब वह मंत्र तारक हो जाता है। और ऐसे नाम तो कोई नया निर्माण कौन न करते हैं नाम। इसीलिए प्रियक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को भी जो दुर्लभ है, उस साधन के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा उस परम पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? गुरु के मुख से निश्चित मंत्र के द्वारा। इसलिए देखो, हमारे यहाँ भाई गुरु का इसीलिए महत्व कहा गया है। मंत्र शब्द के रूप में तो पुस्तकों में लिखे मिल जाएंगे, लेकिन वह मंत्र नहीं होगा। मंत्र तब होगा जब गुरु के मुख से हमको मिलेगा, तब वह मंत्र हमारा तारक होगा। इसलिए गुरु का महत्व है। हमारे यहाँ कहते हैं भाई, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। कैसे है? अगर गुरु अपने में ये मान ले कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, तो गुरु नरक का दरवाजा अपने लिए खोल रहा है ना। गुरु अपने को इस श्लोक के माध्यम से कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, अगर ये श्लोक का अर्थ गुरु अपने ऊपर ढाल ले कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही विष्णु हूं, तो गुरु अपने लिए नरक का दरवाजा खोलेगा, जाएगा ही। लेकिन शिष्य के लिए गुरु ब्रह्मा है, शिष्य के लिए गुरु विष्णु है, शिष्य के लिए गुरु शिव है। क्यों है? इसलिए है। ब्रह्मा का कार्य क्या है? ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि उत्पादन करना। तो गुरु का कार्य क्या है?
शिष्य के अंदर सद्विचारों की सृष्टि को उत्पन्न करना। विष्णु का कार्य क्या है? पोषण करना। तो गुरु का कार्य क्या है? जो सद्विचार हैं उनको उत्तर वृद्धि को करना, सत्संग के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, समय समय पर अपने प्रबोधन के द्वारा उस शिष्य के अंदर वह ज्ञान उद्दीप्त होता रहे। यही कार्य, इसलिए शिष्य के लिए वह गुरु विष्णु रूप है। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। शिष्य के लिए वह गुरु क्या है? महेश्वर, शिव है। शिव का कार्य क्या है? संहार करना। अर्थात गुरु का कार्य है शिष्य के अंदर कोई भी दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुष्प्रवृत्ति अगर है तो गुरु के वाक्य के द्वारा, वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वह शिष्य अपना शोधन करे, दुष्प्रवृत्ति को नष्ट करे। इसीलिए वह गुरु शिववत है, शिवतुल्य है, शिव स्वरूप। और गुरु साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म रूप क्या है? उसी ब्रह्म का रूप कोई राम के रूप में अवतीर्ण होता है, वही ब्रह्म कोई कृष्ण रूप में अवतीर्ण होता है, वही ब्रह्म कोई शिव के रूप में अर्थात अन्य रूपों में अवतीर्ण होता है। और जो नहीं अवतीर्ण होता है अर्थात जो अप्रकट ब्रह्म है, उसी की उपासना। अप्रकट क्या है? एक कोई तत्व है जो राम के रूप में अवतीर्ण हुआ, एक तत्व है कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुआ। वह कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? व्यापक परमात्मा का नाम ही ब्रह्म है। और जब वह व्यापक परमात्मा किसी एक रूप में प्रकट होता है, उसी का नाम रामकृष्ण इत्यादि है। हाँ, जैसे बिजली, बिजली क्या है? व्यापक है, सर्वत्र है। लेकिन वही बिजली जब किसी बल्ब के माध्यम से प्रकाशित होती है तो उसका नाम बल्ब होता है। वह किसी पंखे यंत्र के द्वारा हवा के रूप में अवतीर्ण होती है तो उसका नाम पंखा हो जाता है। विद्युत तो एक ही है, लेकिन अवयवों के द्वारा जो उत्पन्न है तो उनके रूप अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्म इन सब का मौलिक रूप है, लेकिन वही ब्रह्म जब राम के रूप में, वही रूप ब्रह्म कृष्ण के रूप में, वही ब्रह्म शक्ति के रूप में उत्पन्न होता है तो तत्र रूपों में प्रकट हो जाता है। ऐसा जो गुरु है, अर्थात गुरु केवल सामने होने पर ही नहीं, गुरु का स्मरण करने मात्र से भी वह सर्वत्र अपने शिष्य की मनोकामना की पूर्ति के लिए, उसके सद्विचारों की उन्नति के लिए, उसके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए हम गुरु को उस परब्रह्म स्वरूप मानते हैं। लेकिन शिष्य के लिए गुरु भगवान है, शिष्य के लिए गुरु शिव है, शिष्य के लिए गुरु विष्णु है, शिष्य के लिए गुरु शिव है। लेकिन अगर गुरु ही अपने को मान ले कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ, तो शिष्य भले ही स्वर्ग में चला जाए लेकिन गुरु तो नरक में जाए बिना नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए शास्त्र कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े। किसी कवि ने कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद जी को बताए। बेचारा एक कर्तव्य शिष्य जा रहा है। और आजकल के गुरु क्या करते हैं? गुरु भगवान को पिटारी में बंद कर देते हैं और शिष्य से कहते हैं मेरी ही पूजा करो, है ना, भगवान को छोड़ दो, मेरी पूजा करो। तो ऐसा शिष्य भी नरक में जाता है और गुरु भी नरक में जाता है। गुरु का महत्व तभी है, तो शिष्य सामने खड़ा था और जब शिष्य के सामने देखा तो विडंबना हो गई। एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं, गोविंद। अब शिष्य के मन में एक विचार आया, क्या करूं? अगर पहले भगवान गोविंद को प्रणाम कर लूं तो गुरुजी नाराज न हो जाए, अगर गुरुजी को प्रणाम करूं तो कहीं गोविंद नाराज न हो जाए, तो करूं क्या? बेचारा इन्हीं कर्तव्यता के कारण चलता आया। लेकिन सामने जैसे ही गुरु आए तो गुरु ने संकेत किया, हा? गुरु गोविंद दो खड़े। सोचने लगा काके लागू पाए,
लेकिन तब तक गुरु ने संकेत किया, मैं नहीं, गोविंद को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो। तो शिष्य ने कहा, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो। इसलिए हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत कहते हैं, क्या, गलियन गलियन गुरु फिरत हैं, हमसे दीक्षा ले। गलियन गलियन गुरु फिरत हैं, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, धोती कुर्ता दे। है ना? हाँ, जब हम आपके घर आए, हाँ, आपके घर आएंगे तो क्या क्या खिलाओगे, आप हमारे घर आओगे तो क्या क्या लाओगे। जिस गुरु की ऐसी प्रवृत्ति है, वो गुरु कभी शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता है। एक भगवान का भजन और शेष 7 बजे तक चले। देखो भाई, हमारी कथा ऐसे ही है, चल गई। आज तो फिर समय की सीमा नहीं है, लेकिन आज हम फिर भी समय पर छोड़ेंगे। एक भगवान का भजन सुनेंगे और उसके बाद सूक्ष्म प्रकाश डालते हुए और आरती करेंगे। लेकिन कल निवेदन यही है आप सबसे कि देखो भाई, 2:45 बजे तक हर हालत में आ जाएंगे। हमारे मनोज जी ने समय वैसे भी कम रखा है, 3 ही घंटे रखे, और 3 घंटे में अगर आप लेट हुए तो फिर काम नहीं चलेगा। तो बाकी तो देखेंगे, लेकिन आपसे करवत निवेदन है कि 2:45 बजे तक सभी लोग, ऐसा ना हो कि इधर संगीत की आवाज सुनाई दे तब घर से चले, पहले से ही आके बैठ जाइए, भजन का आनंद लीजिए। 3 बजे कथा शुरू, एक भगवान का भजन और उसके बाद आगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अभी आवाज कमाई, थोड़ी और जोर से बोलेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। ये बेड़ा पार हो जाएगा, ये बेड़ा पार हो जाएगा, ये
बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 मेरा पार हो जाएगा, बोलो राधे 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 मेरा पार हो जाएगा। श्याम कहे के श्याम न आए, श्याम न आए, राधे राधे बोल करे श्याम थोड़े आए, राधे राधे बोल करे श्याम थोड़े आए। राधा राम के, राधा राम के, राधा राम के प्यारे हो, जीवन मेरा सुधर जाएगा, बोलो राधे 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 मेरा पार हो जाएगा, ये 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 मेरा पार हो जाएगा। ऐसे होगा आप लोगों का बेड़ा पार। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए ठाकुर जी के दरबार में हो बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 मेरा पार हो जाएगा, बोलो राधे 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 मेरा पार हो जाएगा। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, हम तमई है राधा रानी, हम तमई है राधा रानी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, हम तमई है राधा रानी, हम तमई है राधा रानी। शिवमयी है श्यामा प्यारी, शिवमयी है श्यामा प्यारी। यदि राधा राधा, यदि राधा राधा, यदि राधा राधा नाम नहीं हो बिना बेकार हो जाए, बोलो राधे 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 मेरा पार हो जाएगा, ये मेरा पार हो जाएगा, ये मेरा पार हो जाएगा, ये बेड़ा पार हो जाएगा, ये बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोगों को भजन समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हो, बोलो राधे राधे।